हेलो एवरीवन, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम फॉर यू स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके लिए और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले ये प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। अ हैप्पी वर्ड इज डिफाइंड एज टेक अ वर्ड एंड कैलकुलेट द वर्ड्स वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जो आपके लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वहाँ पर उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम वर्ड की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो बहुत ध्यान से समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स वैल्यू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो पहले यहाँ देखिए हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। तो सैम्पल इनपुट है VAT वैट, और प्लेस वैल्यू V की निकाली 22 और A इक्वल टू 1 बिकॉज A आपका पहला अल्फ़ाबेट है, V 22nd था इसलिए 22 वॉज द वैल्यू, एंड T इक्वल टू 20 वो आपका 20th कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे 20 आ गई वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक हिंट दे रखा है इन्होंने कि A इक्वल टू बी इक्वल टू A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, एंड Z लास्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 26। स्टूडेंट उसके बाद देखिए सोल्यूशन इसका क्या है। पहले आपने एक ये वर्ड की जो वैल्यू फॉर्म करी, कैसे फॉर्म करी? बाय राइटिंग ऑल द वैल्यूज टुगेदर। तो 22 किसकी है? V की, 1 है A की, एंड 20 है T की। ये आपकी वैल्यूज़ एक साथ मैंने लिख दी, और उसके बाद क्या किया कि हर एक डिजिट का स्क्वायर निकाला और उनका सम किया। और आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है क्या आ गई 13। अब 13 जो हमारा सिंगल डिजिट नहीं है, तो हमें ये प्रोसेस परफॉर्म करनी जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर निकाला और 3 का स्क्वायर निकाला, उनको ऐड किया, हमें क्या मिल गया 10, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। अभी भी हमें सिंगल डिजिट नहीं मिला तो वी मूव अहेड, 1 प्लस 0 करते हैं, तो 1 का स्क्वायर निकाला और उसके बाद 0 का स्क्वायर निकाला, तो वो 1 है और 0 है, तो दोनों का सम क्या हो गया 1। अब हमें एक सिंगल डिजिट मिल गई। जब हमें सिंगल डिजिट मिल जाए तो हमें प्रोसेस रोक देनी है और देखना है कि जो आंसर आया वो क्या 1 है। अगर वो 1 है तो ये हैप्पी वर्ड है। तो इन दिस केस VAT के केस में क्या हुआ, ये एक हैप्पी वर्ड है। अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं आती तो वो हैप्पी वर्ड नहीं होता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर कि आपको वर्ड की वैल्यू निकालनी है, राइट। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स वैल्यू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट, जो मैंने अभी आपको बताया। रिपीट द प्रोसेस विद द रिजल्टेंट नंबर until the number equals 1. If the number ends with 1, then the word is called a happy word. ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन था इसका। अब राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड। तो पहला टास्क में पता लग गया कि हमें एक वर्ड इनपुट करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि रेगुलर जो चीज़ें आप परफॉर्म करते आए अभी तक सारे प्रोग्राम्स हैं, वही यहाँ पे भी करना है कि मुझे स्कैनर की ज़रूरत है। तो हमें ये जो पहली लाइन होगी प्रोग्राम की वो क्या होगी, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर मिल गया, ये इनपुट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इनपुट अ वर्ड एंड चेक वेदर इट इज़ अ हैप्पी नंबर और सॉरी हैप्पी वर्ड और नॉट। द प्रोग्राम डिस्प्लेज a message accordingly, either it is a happy word or it is not a happy word। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने import java dot util dot scanner लगा लिया, और उसके बाद हमने अपनी क्लास डेफिनेशन स्टार्ट करी। क्लास का नेम रखा है हैप्पी वर्ड, वेरी रिलेवेंट नेम। पब्लिक क्लास हैप्पी वर्ड, कर्ली ब्रेस ओपन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है पहला वाला, जो यहाँ स्टैटिक बूलियन हैप्पी नाम का है, और इसमें हमने एक नंबर पास किया है। ये क्यों किया है वो अभी हम बाद में समझते हैं, पहले हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं जहाँ से प्रोग्राम एक्चुअली इट्स गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सेकेंड फंक्शन जो हमारा क्लास है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेस यहाँ पर ओपन किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमें इनपुट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्या है, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमने मैसेज दिया। मैसेज क्या है, एंटर अ वर्ड। कैसे दिया, वाई यूजिंग द println मेथड। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println और ब्रैकेट में एंटर अ वर्ड, डबल कोट्स में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये हमारा इनपुट स्टेटमेंट हो गया, वर्ड के लिए इनपुट चला गया। उसके बाद वर्ड इक्वल टू वर्ड डॉट टू अपर केस। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि केस का मिसमैच ना हो, तो हमने यहाँ पर टू अपर केस करके ये कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए हमारा जो फंक्शन अब तक यूज़ हुए हैं, पहला फंक्शन यूज़ हुआ है टू अपर केस स्ट्रिंग का,
इसका काम क्या होता है, स्ट्रिंग पे कॉल होता है तो वर्ड डॉट टू अपर केस ये पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा अगर वो ऑलरेडी अपर केस में नहीं है तो। ऑल राइट, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने वर्ड वैल्यू str नाम का, ठीक है, और उसको अभी हमने नल वैल्यू दे दी, मतलब डबल कोट्स बैक टू बैक लगा दी, उसमें कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, और ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया सेमीकोलन। अब उसके बाद क्लास इनपुट कर लिया मैंने, कन्वर्ट कर लिया वर्ड को अपर केस में। अब मैं क्या करना है, वर्ड जो हमारा इसकी लेंथ निकाली, उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन। तो यहाँ लिखा वर्ड डॉट लेंथ और उसके लेंथ में वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए हमारा जो अब इनपुट स्ट्रिंग करने के बाद हमें क्या करना है कि जो इंडिविजुअल पोजीशंस है कैरेक्टर्स की, अल्फ़ाबेट जो हमारे इंग्लिश में है उनकी जो वहाँ पोजीशन है, उन सबको हमें एक साथ कॉन्केटेनेट करना है, उनको एक साथ अपीयर हो तो उससे हमें एक नंबर फॉर्म करना है, वो वर्ड की वैल्यू बनेगी। राइट, वो कैसे करना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है, क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले तो हमें हर एक, जब कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं उनकी पोजीशन निकालनी है तो हमें हर एक कैरेक्टर पे जाना होगा। कैरेक्टर पे जाने के लिए तरीका क्या है कि हमें जो लूप आप तो हमेशा चलाते हो कि ज़ीरो इंडेक्स से लेके, तो ज़ीरो यहाँ पर मैंने लूप वेरिएबल एक लूप लगाया और उसमें INT लूप वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, ये इंडेक्स को डील कर रहा है। और उसके बाद कहाँ तक जाना है, लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर की जो लोकेशन होती है, इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 लेस देन द लेंथ होता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, लेंथ किस में पड़ी हुई है, लेंथ में, लेंथ स्ट्रिंग की स्टोर्ड है तो हमने लिखा i लेस देन लेंथ। इसके बाद हमने क्या लिखा, i प्लस प्लस, आई को आप एक से बढ़ाते हुए जा रहे हो, ठीक है। अब क्लास उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली स्टूडेंट्स है कि मुझे जो आपके पास कैरेक्टर जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, वर्ड डॉट कैर एट आई, आपने इंडेक्स पास किया और कैर एट फंक्शन हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है जो उस लोकेशन पे होता है। तो अभी आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, 0 है, तो ये 0th कैरेक्टर जो कि एक्चुअली फर्स्ट कैरेक्टर है बट इंडेक्स वाइज उसका इंडेक्स 0 है, तो वो कैरेक्टर आपका एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ जो कैरेक्टर आ गया हमारे पास वी, हमें करना क्या है, हमें उस कैरेक्टर की जो प्लेस वैल्यू है वो पता लगानी है। तो जैसे पहला कैरेक्टर हमारा आ जाता है यहाँ पर वी, बिकॉज वैट को अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो पहला कैरेक्टर क्या आ गया, वी। और जैसा कि यहाँ पता है कि प्लेस वैल्यू जो वी की थी, एग्जाम्पल में बहुत ध्यान से देखिए अगर आपको याद हो, इनफैक्ट तो मैंने क्या बताया था, वी की वैल्यू है 22, तो हमें क्या चाहिए, 22। हमें स्काई वैल्यू बिल्कुल नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्काई वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी पोजीशन या प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू चाहिए। तो वो 22nd कैरेक्टर है, 22nd ही यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी ये ध्यान दीजिए, क्लास में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सकें। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिएगा इस चीज़ को यहाँ पर, कि जैसे v की मुझे 22 चाहिए और वो हमें कैसे मिलेगी वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक वेट अ मिनट, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा, अगर एंड की हम बात करें, लास्ट कैरेक्टर, तो हमारा वो आ जाता है x, राइट। वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। हमारा कैरेक्टर आ गया यहाँ पर कैपिटल Z, ठीक है। v के सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका v, उसके बाद W, उसके बाद X, उसके बाद Y और फिर हमारा Z। और इन अल्फ़ाबेट्स की जो स्काई वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो मैं सबसे पहले Z पे आ जाता हूं। Z की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, 90। स्काई वैल्यू क्या है, 90, कैपिटल Z की 90 है। उसके बाद Y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, 89। उसके बाद X की वैल्यू क्या होगी, 88। W की वैल्यू क्या होगी, 87। एंड V की वैल्यू क्या होगी, 86। ये हर कैरेक्टर को मैंने उसकी स्काई वैल्यू के साथ लिख दिया। लेकिन मुझे यहाँ चाहिए क्या, मुझे V की स्काई वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 22। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हम कैपिटल A की बात करते हैं तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 65, ऑलराइट। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू इसकी है 1।
तो मैं क्या करूं कि मुझे जो है वैल्यू इसकी मिल जाए, प्लेस वैल्यू दैट इज 1, वो कैसे मिल जाए? तो एस्काई वैल्यू तो हमें पता है, तो अगर आप कैपिटल ए में से माइनस 64 कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? आपको मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा? 1। इसी तरीके से अगर आपको बी की प्लेस वैल्यू चाहिए, अगर आपको कैपिटल बी की प्लेस वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे? यहां पर एक्चुअली उसकी प्लेस वैल्यू है 66। तो अगर आप बी में से माइनस 64 कर दोगे, राइट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 66 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? 66 माइनस 64। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। आंसर आ गया 2, और जो कि प्लेस वैल्यू किसकी है? वो प्लेस वैल्यू है बी की। ऑलराइट, तो हम इस चीज को यूज करते हुए जब हम v की बात करते हैं, यहां पहला वैट का v आया, तो 86 माइनस जब हमने लगाया 64, तो आपको आंसर क्या मिला? आंसर मिल गया यहां पर 22। बहुत ध्यान से देखिए। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जो आपका मेन फंक्शन है, यहां पर जो लूप चला वो लूप था 0 से लेके लेस देन लेंथ तक का। तो हर एक कैरेक्टर को ये कवर कर रहा है, स्ट्रिंग के जो भी वर्ड आपने इनपुट किया है। तो यहां मैंने लिखा वर्ड डॉट कैरेट आई माइनस 64। स्टूडेंट्स जिनको ये बात क्लियर ही, मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं कि आप एक कैरेक्टर में से एक इंटीजर वैल्यू इसलिए सब्ट्रैक्ट करते हो क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो होता है वो आपका एज एन इंटीजर स्टोर होता है जावा में इंटरनली। तो आप उस पर इस तरह के अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो इंटीजर वैल्यू है इसको मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मुझे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल किया और इसके थ्रू हमें वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल गया। और उसके बाद हमने उसको कॉन्केटिनेट कर दिया किसके साथ? वर्ड वैल्यू एस टी आर के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वर्ड वैल्यू एस टी आर प्लस इक्वल टू एस टी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो भी यहाँ पर वैल्यू, जैसे वी की 22 आई तो यहाँ पर वो 22 एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो गया। किसके साथ? वर्ड वैल्यू एस टी आर के साथ। इसी चीज़ में जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम वैट के एग्जाम्पल को फॉलो करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा? ए आएगा, कैपिटल ए। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 65 माइनस 64 दैट इज 1। उसके बाद अब 22 के साथ 1 ऐड नहीं होगा, 22 के साथ 1 कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो 22 1 आ गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर? बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले 22 आया, फिर उसके बाद उसमें 1 आ जाएगा, और फिर थर्ड कैरेक्टर जो हमारा टी है, राइट, टी की वैल्यू क्या आई थी? 20। ठीक है, तो वो 20 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये पूरा एक कैरेक्टर यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी जो 22 120। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर लूप का कि मुझे इस तरह से वर्ड की एक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से इट इज़, मैं फिर से इसको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिकली एग्जाम्पल इट इज़ मेंट फॉर वैट, ये वैट के लिए वैल्यू थी। ये एग्जाम्पल मैंने यूज किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? एवरीबडी रिमेंबर दैट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जब एक टास्क कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पर जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था इनपुट के बाद कि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए इस तरीके से, तो देखिए ये फॉर्मेट हमें मिल गया 22 120। अब हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है? हमें इनकी हर एक डिजिट का सम करना है और तब तक परफॉर्म करना है जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो कैसे? यहाँ पे डिजिट का स्क्वायर करके उनका सम करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक और फंक्शन ले लिया, और इसके साथ हम कैसे वर्क करते हैं इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो मैंने यहाँ पर जब ये वैल्यू निकाल ली, इसके बाद हम क्या करते हैं? वी प्रोसीड। अब ये वैल्यू 22120 ये स्टोर कहाँ पर है? इट इज स्टोर्ड इन द वर्ड वैल्यू एस टी आर। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने, लॉन्ग वर्ड वैल्यू इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्ट्स लॉन्ग वर्ड वैल्यू एस टी आर। तो देखिए वर्ड वैल्यू एस टी आर जो है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर वो क्या है? स्ट्रिंग के फॉर्म में है, क्योंकि इस वर्ड वैल्यू एस टी आर अभी लिया था ना मैंने, जो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसका डेटा टाइप क्या था? ये डेटा टाइप है इसका स्ट्रिंग टाइप। तो हमें यहाँ पर इसको नंबर बनाना है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें? बहुत ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर पार्ट्स लॉन्ग फंक्शन कॉल किया। कौन सा फंक्शन? पार्ट्स लॉन्ग। और ये आपका रैपर क्लास पे कॉल होगा। तो लॉन्ग
जिसका कैपिटल लॉन्ग का एल देखिए कैपिटल है, लॉन्ग डॉट पार्ट्स लॉन्ग में भी एल कैपिटल है। इसमें वर्ड वैल्यू str मैंने पास कर दी और ये फाइनली स्टोर किसमें हुआ, वर्ड वैल्यू के अंदर। कहाँ स्टोर हुआ, वर्ड वैल्यू। अब ये लॉन्ग वर्ड वैल्यू कंटेन्स द सेम वैल्यू विच वाज एक्चुअली देयर इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो स्ट्रिंग फॉर्म में थी अब वो आ गई है नंबर के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, राइट। और इसका डेटा टाइप लॉन्ग है। अब मैंने क्या किया, इसकी डिजिट का स्क्वायर अब पॉसिबल है। इसको इसलिए करना ज़रूरी था कि अगर हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करते नंबर के फॉर्म में तो आप डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अब मैंने एक हैप्पी नम फंक्शन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया उसको कॉल किया और उसमें लॉन्ग एक आर्गुमेंट था, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट मैंने वर्ड वैल्यू भेजा जो यहाँ पर हमारे पास है। फिलहाल उसकी वैल्यू क्या है, 22, 10 एंड 20, ओके। वो मैंने पास किया। अब वो पास करने के बाद ऊपर का हम अभी फंक्शन देखेंगे, बट उसके पहले मैं बता दूं कि फंक्शन वो कर क्या रहा है। वो फंक्शन हमें बताता है कि फाइनल वैल्यू मतलब इसका या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। क्यों, इस फंक्शन से हमें अगर जो हर एक डिजिट है नंबर की उनका स्क्वायर करने के बाद अगर फाइनल वैल्यू जब हमें 1 मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न किया तो वो हैप्पी है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ इज़ हैप्पी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इज़ हैप्पी एक ऐसा वेरिएबल है, बूलियन है, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इज़ हैप्पी की जगह अगर यहाँ पे जब ट्रू आएगा, इज़ हैप्पी की वैल्यू जो भी आएगी अगर वो ट्रू होती तो ये प्रिंट करेगा हैप्पी बर्ड। अगर वो ट्रू नहीं होती तो कंट्रोल कहाँ आएगा, एल्स में आएगा और वो प्रिंट कर देगा नॉट अ हैप्पी बर्ड। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है ऑफ कॉलिंग एंड डिफाइनिंग एंड कॉलिंग दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन, हैप्पी नम। अब हम जाके समझते हैं हैप्पी नम की वर्किंग। अब हैप्पी नम के लिए देखिए यहाँ पे वर्ड वैल्यू हमारी जो 2220 थी वो यहाँ से एज अ नंबर पास हुई, तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। मैं वैट के एग्जाम्पल को ही फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद स्टूडेंट्स अब ऊपर क्या करना है, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि उसका काम है डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना। बट सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमें उनका सम चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर सम आ गया। तो जो यहाँ से वैल्यू पास हुई थी पहले फंक्शन से वो यहाँ पर आके कॉपी होगी, और ये बेसिकली यहाँ पर ये एक एक्चुअल ये फॉर्मल आर्गुमेंट है नम, ठीक है। उसमें वैल्यू आएगी जो हमने अभी फंक्शन कॉल के थ्रू सेंड करी है। और ये देखिए इसका रिटर्न टाइप बूलियन है और ये स्टैटिक टाइप का फंक्शन है। इसको कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख भी सकते हैं यहाँ मैंने डायरेक्ट कॉल किया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर कॉलिंग इसकी यू कैन सी हियर हैप्पी नम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इट हैज़ बीन कॉल्ड, और स्टैटिक है और वॉइड मेन फंक्शन भी स्टैटिक है, तो स्टैटिक एनवायरनमेंट में कॉल हुआ है तो ये भी आराम से कॉल हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगी और यहाँ स्टोर होगी किसमें, इज़ हैप्पी में। अब यहाँ देखते हैं, वापस फंक्शन पे आते हैं। अब फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है। इसका लॉजिक में सबसे पहला स्टेटमेंट है कि सम एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया और वो लॉन्ग टाइप का है। ऑलराइट क्लास, अब इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और उसके बाद जो सम है, राइट, इसका टास्क ये है कि ये सम स्टोर करेगा डिजिट्स के स्क्वायर का। और यहाँ पर देखिए मैंने जो नम एक जो वेरिएबल है यहाँ पर, या जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट है, उसको मैंने कॉपी कर लिया एन में, एक और वेरिएबल लॉन्ग टाइप का। तो इसको मैंने कॉपी इसलिए किया है कि ताकि हमारा ये नंबर है वो सेव हो जाए। तो नंबर सेव हो गया एन के अंदर। अब जो भी ऑपरेशन है हम नम में परफॉर्म नहीं करेंगे, नम के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे एन के ऊपर। अब क्लास उसके बाद यहाँ देखिए डू वाइल लूप है, ये यहाँ पर फिनिश हुआ है। और यहाँ पर एक छोटा सा चेंज मैं करेक्शन कर लूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। यहाँ पर आ गया ये, ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन तब तक ये लूप चलेगा जब तक ये सिंगल डिजिट नहीं है, यानी कि 2 डिजिट में है या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ ग्रेटर देन 9 लिख दिया मैंने। ऑल राइट, अब ये डू वाइल का फॉर्मेट आप देख लीजिए, ये इसकी आउटर मोस्ट लूप है। अब हम बात करते हैं कि डू वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव टू शो हियर, सी हियर। एंड यहाँ पर सम की हमने वैल्यू री इनिशियलाइज किया 0 से, जो अभी पहले भी 0 था। ये री इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है सम का, लेकिन दोबारा से यहाँ पे लॉन्ग मत लिख दीजिएगा बिकॉज वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। और एन को ही मैं पूरा यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, नम को नहीं। नम हमारा सेफ है बिकॉज एन नम की कॉपी है। अब इस लूप के अंदर एक और लूप है, वो वाइल लूप है। और हम ये कहते हैं कि जब तक n इज़ नॉट इक्वल टू 0
तब तक आप डिजिट निकालते रहें और उनका स्क्वायर करके उनको सम में डालते रहें। तो यहाँ पर लिखा मैंने वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0 कर्ली ब्रेस ओपन int d इक्वल टू int n mod 10। तो यहाँ जो n mod 10 है, n बेसिकली क्या है, उसका डेटा टाइप देखिए लॉन्ग है और mod 10 किया, तो हमें फाइनल वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में लानी है। डिजिट हमारा int टाइप है, तो मैंने इसको टाइपकास्ट कर लिया है, तो int यहाँ पे लिख दिया और n mod 10 है यहाँ पे। तो ये एक्सट्रैक्टेड जो डिजिट है, क्योंकि इस n mod 10 का मतलब क्या है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना। और जब आप 10 टू द पावर 1 यानी कि 10 से जब मॉड करते हो किसी नंबर को, तो उसकी सिंगल डिजिट बाहर आती है, जो राइट मोस्ट सिंगल डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो मैंने उसको टाइपकास्ट किया और यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, तो अगर आप 221020 के फॉर्म में जाते हो तो आपकी जो डिजिट निकल आएगी वो कौन सी निकलेगी, वो आपकी अभी 0 आएगी। उसके बाद यहाँ पर डी में 0 आ गया, तो 0 इंटू 0 का स्क्वायर हो गया और उसको सम में ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या, तो सम इक्वल टू सम प्लस डी इंटू डी। इसी तरीके से और भी डिजिट आती रहेंगी। तो n मॉड n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, इसका मीनिंग ये शॉर्ट नोटेशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 भी लिख सकते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट पार्ट पे जाना है नंबर के, नेक्स्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपकी लूप की अपडेट एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, तो इस तरीके से जब हम पूरा इस साइकिल इस लूप का कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद सम जो हमारा था, जो हमारा सम निकला है, उसको हमने n बना लिया। ठीक है, अब अगर वो n 2 डिजिट है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन n है, तो ये लूप चलेगा, क्योंकि लूप तभी तक चलता है जब तक वो ग्रेटर देन 9 है, 2 डिजिट है आपका सम। तो अब ये आपका फिर से स्टार्ट होगा और देखिए उसके बाद सम को वापस मैंने 0 किया। ऑलराइट, और यहाँ पर आप देखिए सम को 0 कर लिया और फिर से आप n पे ऑपरेट करोगे। आपकी n क्या होगा, जो प्रीवियस अभी वैल्यू निकली थी वो आपका n होगा, ना कि ये वाला ओरिजिनल नम। ओके, क्योंकि n यहाँ पे देखिए मॉडिफाई हो चुका है, n इक्वल टू सम कर दिया है। फिर से वो सम अपना निकालेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में पहले यहाँ पर जब अभी निकाला था मैंने, तो पहली बार में 13 आया, यानी कि 2 डिजिट है। तो फिर हम आगे गए, फिर लूप चला, तो फिर उसके बाद हमने 1 और 3 का स्क्वायर किया, उनका सम किया, तो मैं 10 मिला, अभी भी 2 डिजिट है, तो फिर से वो चला। फाइनली इस स्टेप पे यहाँ पे जाके थर्ड टाइम में वो जाके सिंगल डिजिट आएगा और वो लकीली वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, 1 ही नहीं, जो भी सिंगल डिजिट वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर कैसे उसका यूज़ करेंगे वो समझिए। कि जब ये लूप फिनिश हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ लिखा है रिटर्न सम इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, रिटर्न सम इक्वल टू 1। तो सम की वैल्यू जो भी होगी, यानी कि सिंगल डिजिट तो होगी, क्योंकि सिंगल डिजिट पे जाके लूप ये रुका है, और अगर वो दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सम इक्वल टू 1 जो मैंने लिखा है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंडीशन या बूलियन एक्सप्रेशन या तो ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। रिलेशनल ऑपरेटर से मिलकर बना है, और डबल इक्वल टू यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है, इसलिए ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर या तो ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इस केस में जो मैंने वैट का केस दिया, यहाँ पे सम की वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 इक्वल टू 1, सो दैट इज ट्रू। तो ये इस फंक्शन से क्या रिटर्न होगा, ट्रू। और ये जो ट्रू वैल्यू आएगी ड्यू टू दिस बुलियन रिटर्न टाइप, ये कहाँ स्टोर होने वाली है क्लास। अब हम आते हैं फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है, कहाँ कॉल हुआ है, ये देखिए हैप्पी नम यहाँ पे कॉल हुआ है, वर्ड्स वैल्यू पास हुई थी, ये इस हैप्पी में जाके स्टोर होगी। और यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा, ये ट्रू हो जाएगा। इफ ट्रू देन प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, हैप्पी वर्ड, अदरवाइज नॉट हैप्पी वर्ड। सो क्लास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में करिए, सिस्टम पे प्रैक्टिस भी करिए और इसका आउटपुट निकालिए। देखिए यहाँ पर एक सैम्पल आउटपुट दिया हुआ है, एंटर अ वर्ड वैट, आउटपुट क्या है, हैप्पी वर्ड, एंटर अ वर्ड कैट, नॉट अ हैप्पी वर्ड। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।